हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज हम जो एचटेट कराया गया था 3 दिसंबर 2023 को टीजीटी लेवल से मैथ से, तो उनके मैथ के क्वेश्चन कुछ देखते हैं, डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको शॉर्ट फॉर्म में जितना हो सकता है शॉर्ट ट्रिक से या शॉर्ट फॉर्म में उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए। तो ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, देख लेना है थोड़ा सा। इसमें दिया है कि 8 संख्याओं का माध्य 22 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उनका माध्य 16 है। निकाली गई संख्या क्या है? निकाली गई संख्या पूछी उसने। ओके, तो जैसे भी 8 संख्या का माध्य 22 है, तो 8 मल्टीपल 22 अगर मैं कर दूं तो 176 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा एक संख्या निकाल दी गई। अगर मैं एक संख्या निकाल दूं तो 7 बचेगी। 7 मल्टीपल 16 112 आ जाएगा। तो 176 में से अगर मैं 112 घटा दूँ तो वो संख्या निकल जाएगी जो जो पूछी गई है उसने। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये 64 आ जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन मेरा ठीक है 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है 3 क्यूबॉइड में दे रखा है ये इसका, जिसको हम कहते हैं घन। ठीक है, 1 + 3 घन 343 का मान क्या है? ऑप्शन तो दे ही रखा है इसने यहाँ पे। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो मेरी एक राय है बस खाली, 1 से और 10 तक का जो क्यूब है ना, हर संख्या का क्यूब वर्ग क्यूब है ना, तो उनको याद रखना चाहिए कि 5 का क्यूब कितना है, 6 का क्यूब कितना है, 7 का क्यूब कितना है, उस हिसाब से। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो 343 है ना, ये 7 का क्यूब है। ओके, ये 7 का क्यूब है। अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूँ इसके जगह, तो 7 और 1 8, और 8 किसका है? 2 का क्यूब। तो हम इसे सोल्व, अगर इसे सोल्व करते हैं तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। ये रहा ऑप्शन में। ऑप्शन मैंने किसी किसी में डाल रखा है, किसी किसी में नहीं डाल रखा, तो ये मत रखना ज़्यादा हो। ओके, तो इसका आंसर हो गया 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंडर रूट में दे रखा है ये 3 का स्क्वायर में दे रखा है n, ठीक है, इज इक्वल टू 729, तब n का मान क्या है? जो ये 729 दे रखा है, अगर सिंपल से करें इस टाइप से, अगर मैं अंडर रूट हटा दूँ तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा जब 1/2 ही में जाता है अंडर रूट। ओके, इज इक्वल टू ये जो इतना है ना 729 है, ये 9 का क्यूब है। ओके, 9 का ये क्यूब दे रखा है यहाँ पे। अगर 9 को अगर मैं और सोल्व करूँ तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे, तो अगर ऐसे ही सोल्व करते रहें तो ये एक दूसरे से ये मल्टीपल हो जाती है, संख्या जुड़ती नहीं है, मल्टीपल हो जाती है। तो 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या n 3 का स्क्वायर हो जाएगा n/2। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12। ठीक, ओके, अगर n इधर मल्टीपल हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 4 आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है 4। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन कभी इसमें क्षेत्रफल पूछ लेता है, कभी इसका परिमाप पूछ लेता है, कभी इसकी ऊंचाई पूछ लेता है। ओके, ये याद रखना, और ये इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। आई थिंक 99% तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये त्रिभुज बना रखी है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीन जो इसकी तीनों रेशो है ना, तीनों भुजाएं, तो सब उनकी समान भुजा होंगी। ठीक है, लेकिन इसने ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई ये है तो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, त्रिभुज की एक भुजा चाहिए, कोई सी भी निकल जाए, क्योंकि ये समान है, तीनों तीनों भुजा समान है, तो मुझे एक भुजा निकालनी है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है इसमें?
ऊंचाई का फॉर्मूला है ये, त्रिभुज की ऊंचाई इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। तो ये फॉर्मूला इसका √3 मल्टीपल ए क्या है, भुजा, देखो ये अंदर है, ये भुजा है, ठीक है, ए, और बटे में 2, 2 को मैं यहाँ पे कर दूंगा 36 हो जाएगा। अगर हम इसे सोल्व करेंगे, देखो शायद अल्फाजों से समझ में नहीं आता है, तो बट वैसे देखने में थोड़ा समझ लेना प्लीज़। 2 इधर चला जाएगा 36 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा। तो ये 3 है जो ये बटे में चला जाएगा 36 के। अगर ये 3 का मैं परिमेय करूँ, हिंदी में आज पढ़ा होगा परिमेय करने पर, ठीक है, 3 को अगर मैं परिमेय करूँ यहाँ पे, 3 यहाँ पे परिमेय, वो एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, दोनों जगह होगी। तो इससे और ये अंडर रूट कट जाएगा, दोनों का अंडर रूट कट जाएगा, 36 √3 बटे में 3, 3 से अगर मैं इसे काट दूँ तो ये 12, यानी कि एक भुजा कितनी आ गई इसकी 12, एक भुजा आ गई इसकी 12√3, ठीक है। तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ऐसी त्रिभुज आ जाए तब ये फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला है √3 मल्टीपल a² बटे में 4, ठीक है, इसका ओके। तो ये है ही, एक भुजा दे रखी हमारे पास में, तो मैं इसको रख सकता हूँ यहाँ पे, a² दे रखा है, तो a² कितना है 12 √3। तो अगर मैं इसे जब ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो 4 से ये कट जाएगा 3 बार, और ये √3 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, तो मल्टीपल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 तिया 36 और मल्टीपल 3, ठीक है, 108। एक अंडर रूट तो है ही यहाँ पे 3 का, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा ये। ओके, अगर इसका परिमाप पूछ ले, इसी क्वेश्चन का परिमाप पूछ भी ले, तो क्या एक भुजा ये है, तो त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज दे रखी है तो उसके 3 ही भुजाएं टोटली, तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, और कुछ नहीं होता है इसके अलावा, ठीक है। अगर इसका परिमाप पूछ ले, 3 मल्टीपल ये दे रखा है, ठीक है, तो ये 36 आ जाएगा, 36 √3। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट हाँ ये क्वेश्चन आता ही आता है, और कोशिश करना ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ये 2 क्वेश्चन है जो, ठीक है, इसको मैंने सोल्व नहीं किया, अगर सोल्व करें तो काफ़ी बड़ा है और फिर समझ से बाहर चला जाता है कभी कभी, तो मतलब ये बड़ा है, लेंथी भी है, समझ से भी बाहर चला जाता है। तो इसका जब भी इसका ऑप्शन दे रखा है उस पर मैंने बता दिया कि ये है, ऐसा कुछ है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना इस टाइप से, तो उसमें 3 दे देना बस। अगर ये जो फर्स्ट में है ना यहाँ पे 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन जब भी पूछा जाए इस टाइप का, तो इसका आंसर सिर्फ 0 है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक समित बंटन के लिए यदि माध्य का 7 है तथा माध्य 10 है तो बहुलक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता भी है, कोशिश तो है कि शायद आता ही है ये क्वेश्चन। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके बहुलक का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। बहुलक इज इक्वल टू 3 मल्टीपल माध्य -2 मल्टीपल माध्य, ठीक है। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे इस हिसाब से, तो माध्य दे रखा है 7, माध्य दे रखा है 7, माध्य दे रखा है 10, तो 3 मल्टीपल 7 -2 मल्टीपल 10, अगर हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 21 हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2 से मल्टीपल इसे करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है निम्नलिखित बंटन का माध्य क्या है, माध्य पूछे ओनली, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये ऑप्शन में ही दे रखा है, सॉरी ये क्वेश्चन में ही है, ठीक है। x 4 6 9 10 15, ठीक है। f दे रखा है इतना 5 10 10 7 8, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, तो इन दोनों को मल्टीपल करके नहीं यहाँ पे रख देना 20, 6 से, और 10 को मल्टीपल किया तो 60, 9 से मल्टीपल किया 10 को तो 90,
10 को मल्टीपल किया 7 से तो 70, 15 को मल्टीपल किया 8 से तो 120। तो इन सब को जोड़ देना, फिर इनको जोड़ने के बाद जोड़ देना तो ये हो जाएंगे 360, और ये और इस एफ को जोड़ देना, फिर एफ को जोड़ देंगे तो 40। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो माध्य का रहेगा, माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, F(i(xi), मतलब ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे मल्टीपल। तो अगर मैं इसे रख दूँ F(i) या F(x) रख दूँ, F(x) भी रख दूँ, तो 360 बटे में F है, यू का F है, F कितनी है 40, 40 रख दूँ यहाँ पे, 0 से 0 चले जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 9 पर, तो इसका 9 आंसर आ जाएगा। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि आंकड़ों का बहुलक। ठीक है, मैं बता दूँ बहुल जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बहुलक का जो फॉर्मूला है या बहुलक किस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें से पूरी में से वो निकाल देना जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो। ठीक है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वही संख्या बहुलक है। लेकिन यहाँ थोड़ा और हिसाब से दे रखा है, इसमें 6 भी कई बार दे रखा है, 7 भी कई बार है और 8 भी कई बार मतलब 7, 6, 7, 8 ये सब 3 3 बार दे रखे हैं इसमें से। ठीक है, 6 देख लो 3 बार आ गए, 7 1 2 3 3 बार 7 है, 8 भी 3 बार है। ठीक है, तो मैं तीनों को मैंने रख दिया 6 + 7 + 8 बटे में 3। ठीक है, इन दोनों को जो इनको जोड़कर 3 से भाग कर देना, फिर 3 से इसलिए क्योंकि ये 3 संख्या है इसलिए। अदरवाइज इसमें कभी कभी 7 भी पूछ, अगर 7 आ जाता ज़्यादा बार तो 7 होता, 8 आ जाता तो 8 ही रहता, 6 है तो 6 ही रहता। लेकिन अब यहाँ पे तीनों बराबर से दे रखे हैं तो ये तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 3 से भाग कर देना है। तो अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 21 आ जाएगा बटे में 3। अगर मैं इसे काटूंगा तो 7 आंसर। ठीक है, 3 से शायद 7 बार कट जाएगा तो 7 आंसर आ गए। ओके, कुछ क्वेश्चन ये हैं इस टाइप के हैं। तो इसमें से ऑप्शन में कई दे रखे हैं, ये संख्या दे रखी है, यदि n एक पूर्ण वर्ग के अलावा एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या √3 √9 है। √9 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये ऑप्शन में राइट आंसर है इसका, ऑफिशियल आंसर। ओके, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका अगर 2 इक्वल टू 2 दे रखा है तो 2 ही आएगा, अगर 3 दे रखा है यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, 4 दे रखा है तो 4 आ जाएगा। ओके, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अगर ये इक्वल टू में 2 दे रखा है ना तो 2 ही आएगा। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा गया है कि यदि एक उद्ग्रह मीनार के साए की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो इस त्रिभुज से हम समझते हैं ये मीनार है, मीनार खड़ी होती है हमेशा इस टाइप से। तो इसके जो साए की लंबाई है उस लंबाई लंबाई है ना, साए की जो लंबाई है उसकी 1/√3 गुना है। ठीक है, तो इस टाइप से हो गई है। तो ये दे रखा है तो ये h हो गया, मान लिया मैंने h मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई अगर मैंने h मान लिया तो इसका जो गुना दे रखे है उसने 1/√3। तो अगर मैं इसे गुना करूँ तो h मल्टीपल 1/√3। ठीक है, तो जब हम अगर इसे इस टाइप से करेंगे, सॉरी अगर हम इसको करेंगे सोल्व करते हैं तो हमें थीटा का मान निकालना पूछा है उसने ओनली। ठीक है, उन्नयन कोण क्या है तो थीटा का मान यहाँ पे थीटा, अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो थीटा = tan, अगर हम करेंगे इसे लंब बटे आधार होता है हमेशा। आधार कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है h, और आधार कितना h बटे में √3। तो h से h कट जाएगा, √3 जो ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर ऊपर चला गया तो हम इसको हमें थीटा में बदल सकते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे tan कर देंगे। देखो
ओके, कर देंगे। और 10√3 का मान कितना होता है? ये 60 का होता है। 10 60 डिग्री का मान होता है ये। ठीक है, अगर 1/√3 आ जाता है तो वो 30 का मान है। और 1/45 का सबको ही पता है। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग इसमें बताऊँ, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है बट इतना है नहीं। इसमें जब भी आप ध्यान करो ना कभी भी, चलो इसे अगली वीडियो में इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। स्पेशल इसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें अच्छे से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ना कभी, तो कोशिश करना पेपर में इसको सबसे लास्ट में सोल्व करना, अगर टाइम बच जाए तो। अगर अदरवाइज अगर आप पहले लगे ना तो ये टाइम बहुत खा जाएगा, बहुत टाइम खा जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमश 30 डिग्री से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो ये चट्टान है, ये मीनार होगी। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर, मीनार के शिखर अगर देखते यहाँ से, चट्टान के शिखर से अगर मीनार के शिखर पर देखता है वो, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। और अगर मीनार के पाद बिंदु यानी कि नीचे के बिंदु तल पर अगर वो देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, तो इस जो चट्टान है इसकी ऊंचाई दे रखी है 90 मीटर। ठीक है, इसका ना नेक्स्ट वीडियो में ना स्पेशल इसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जो बहुत ईजी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ईजी है, देखने में थोड़ा हो जाता है बट बहुत ईजी है। उसने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई पूछी उसने ओनली। ओके, अगर हम इसे सोल्व करते हैं 10 60 को, अगर हम 10 60 के हिसाब से अगर हम इसे सोल्व करें, इसको पता नहीं यार क्या हो रहा है, साफ नहीं यार। 10 60 के अगर अनुसार हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो लंबाई बटे आधार होते हैं, तो ए डी बटे में ए बी, ए डी कितने 90, ये तो दे ही नहीं रखी है अभी तक, आधार तो कोई इसका है नहीं, तो मुझे आधार चाहिए। ओके, अगर मैं इसे आधार 10 के हिसाब से अगर मैं इसे आधार निकालूं तो 90/√3। ओके, एक मिनट, अब साफ आएगा ये। ओके, तो मैं इसका अगर आधार निकालूं तो 10 के हिसाब से ही निकलेगा, तो इसका आधार हो गया एक्स, 90/√3, ये हो गया। अगर ये इतना है तो ये और ये सेम है दोनों। ओके, तो अगर ये 90/√3 है तो ये भी 90/√3 हो जाएगा, ये भी। अगर ये इतना हो गया तो फिर एच निकल, ये हाइट निकल सकती है यहाँ से ई और डी के बीच की। ठीक है, 10 30 निकाल सकता हूँ मैं। लंब बटे आधार होता है ई डी बटे में ई सी, ई और सी। ओके, तो मैंने इसको एच मान लिया अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री के हिसाब से, मैंने इसको एच मान लिया। ठीक है, अगर मैं इसको एच मान लूँ यहाँ पे
तो आधार कितना, 90/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, देख √3 ये ऊपर चला जाएगा। तो 10 का मान कितना होता है, 1/√3। तो इससे ये मल्टीपल हो जाएगी एक दूसरे से, ये अगर मल्टीपल होगी तो 3h, तो 90 इधर चला जाएगा। तो 3 से अगर मैं h की दूरी निकालूँ, h की निकालूँ उस वहाँ पे, तो h ये कट जाएगा कितनी बार, 30 पर। ये h कितना हो गया, 30। तो अगर h 30 हो गया, देखो h 30 हो गया, तो टोटली लंबाई कितनी रही, देख इसका जूम करता हूँ थोड़ा। ये h आ गया 30 और इसकी टोटली लंबाई कितनी है, 90। और ये कितनी है, 30। अगर ये 30 है तो ये कितनी बची, 60। तो ये भी 60 ही हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल टू बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। एच इतनी आ गई, ये तो ई से है, मीनार की ऊंचाई पहुंची है, तो 60 मीटर। ओके, डिग्री में नहीं है, ये मीटर में है। ओके, अगर इसका सिंपल से एक और बताऊँ छोटा सा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है, ये याद रखना ना, 30 है ना जो, ये हमेशा ये 3 होता है। ये अगले वीडियो में बताऊँ इसके बारे में बहुत गहराई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब लोहे की बनी है। यदि उसका बाहरी तथा आंतरिक व्यास क्रमश 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो ट्यूब बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। तो इसको देख समझते हैं पहले। ये दे रखा है, एक ट्यूब बनाते हैं ना जैसे बीच में से, तो उसमें कुछ जगह होती है, तो ये भरी पड़ी है सारी जगह इस टाइप से। ठीक है, और ये बीच में एक पोल है, खाली होती है जैसे। ठीक है, तो इसका बड़ी का जो व्यास है ना, बड़ी इधर से इसका व्यास है, ये तो 8 सेंटीमीटर है। और जो ये छोटा है जो खाली है, हम्म, इस टाइप से है ये। फिल्टर देखा होगा ना, गाड़ी का फिल्टर बीच में से वो खाली होता है, और बीच में से, और फिर उसके बीच में थोड़ा गैप जो होता है बाहर के और भीतर के, इस टाइप से होता है। तो ये छोटे का जो व्यास है ये 6 है, इतना ही पूछा है ट्यूब बनाने में। फिर इसका लोहे का आयतन कितना है, लोग मतलब ये पूरा आयतन ये। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, यही पूछा है क्योंकि ये भी खाली है बीच में से, तो इतना ही तो लोहा लगे इसके अंदर, कुछ भी नहीं लगा इसके अलावा। ठीक है, देखो, बाहरी आयतन प्लस आंतरिक आयतन मैंने लिख रखा है, अगर बोलने में थोड़ा, पाई और आर, पाई और एच दोनों में कॉमन है, तो पाई और एच मैंने बाहर निकाल ली, तो ये 4 है क्योंकि त्रिज्या दोनों की डिफरेंट है ना, इसलिए। तो ये 4 होगी, 4। ओके, 4² - 3²। ओके, ब्रैकेट में, तो पाई 4 का कितना हो जाएगा, 16। 9 3 का कितना हो जाएगा, 9। ओके, तो जब इसमें घटाएंगे तो कितना 7 बचेगा। पाई का मान मैंने अब यहाँ पे रख दिया, 22/7। एच कितना है, 20 सेंटीमीटर। देखो एच कितना है, 20 सेंटीमीटर। इन दोनों में से 16 में से अगर 9 गए तो कितने बचे, 7। ठीक है, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो ये अगर इसको मल्टीपल करूँगा जब मैं, तो 440 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना याद रखना, ये स्क्वायर में नहीं आएगा कभी भी आंसर इसका, क्यूब में आएगा। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या -16/45 का दशमलव रूप है। अगर आप इसको सोल्व भी करें, -16/45 को सोल्व भी अगर करेंगे, तो -0.3555। ठीक है, तो ये 5 5 आ रहा है, तो इसमें 5 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, -0.3, ये बार है, 5 है तो 5 5 है तो ये बार दे देंगे यहाँ पे।
यही इसका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है। अगर ये फिर भी किसी को सॉल्व में नहीं आता, ओके, तो फिर आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन को उठा ले, इस ऑप्शन को उठा ले, तो ये 5 है, तो इसके जगह 9 आ जाएगा, ये 3 है, ये 35 से लिखना सीधे सट, 35 माइनस 3, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 5 है, तो यह इसके नीचे 9, 3 के जगह 0। अगर हम इसे सोल्व करेंगे जब ये आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे भी रहा। यदि दो संख्याओं का योग 352 है तथा उनका HCF इतना है, 32 है, तो ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े हैं, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हम इसको सोल्व करें, उसने पूछा जोड़े हैं, संभव जोड़े हैं, कितने जोड़े बनेंगे, तो ये योग इतना, HCF इतना है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 352 बटे में 32, अगर मैं इसे काटूँ तो ये कितना चला जाएगा, 11 बार, ठीक है। 11 के जोड़ कितने हो सकते हैं, कितने ऐसे जोड़ हो सकते हैं जिनसे 11 बन सकता है, ठीक है। 1 + 10 11, 9 + 7 सॉरी 2 + 9 11, 3 + 8 11, 4 + 7 11, 5 + 6 तो 11, टोटली कितने जोड़ हो गए, 5। तो उसने पूछा संभव जोड़े कितने हैं, ओके, आंसर में 5, ओके। फिर क्वेश्चन आ गया बैलेंस से रिलेटेड, ओके। 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पानी से पानी में पूरी भरी हुई है, पानी से पूरी भरी हुई है। फिर क्वेश्चन आ गया बैलेंस से रिलेटेड, ओके। 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पानी से पूरी भरी हुई है। यदि टंकी में से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी का स्तर कितना कम हो जाएगा, ओके। ये टंकी है, इसका व्यास है, चौड़ी है, मतलब ये 35 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है, हाइट नहीं दे रखी, तो उसमें पानी पूछे कितना कम हो जाएगा, 11 लीटर निकल जाए तो है, स्तर कितना कम हो जाएगा, ओके। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू कितना है, वैल्यू दे रखी है इसमें 11 लीटर कम हो गया पानी, ओके। व्यास 35 सेंटीमीटर है, एच चाहिए मुझे, एच ही निकालना है पूरा, ओके। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या करूँगा तो 35 बटे में 2, तो वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो πr² वी मतलब 11 लीटर पानी निकल चुका है, 11 = 22/7 मल्टीपल में 35/2, इधर भी 35/2 मल्टीपल में 7 सॉरी एच मल्टीपल में एच, ठीक है। 11 लीटर को मैंने इसे ग्राम में बदल दिया, इसको ग्राम में बदल दिया। अगर मैं इसे ग्राम में बदलूँगा तो 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसी को सोल्व करूँ, 7 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 5 बार चला जाएगा, ये 2 है तो ये कट जाएगा 11 बार। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 11 मल्टीपल 5 मल्टीपल 35 मल्टीपल एच बटे में 2, ओके। तो मुझे एच निकालना है, तो एच मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये 2 इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 11,000 मल्टीपल 2 बटे में 11 मल्टीपल 5 मल्टीपल 35, ठीक है। तो 11 से ये 11 अगर चला जाएगा तो एक बार जाएगा, तो बचे कितने 1000, 5 से अगर मैं इसे काट दूँ तो ये 200 बार बचेगा, 200 बार, 200 ये हो जाएगा और 2 ये 400, 400 बटे में 35, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे जब 11.448 सेंटीमीटर, ओके। यार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है, ओके। ये दे रखा है 25 35 31 23 22 26 35 29 18 32। तो मैं इसको आरोही क्रम में लिख सकता हूँ, इनका असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ, ठीक है। आरोही क्रम में अगर मैंने इसे लिख दिया तो मुझे इसमें पूछा गया इसमें माध्यक, माध्यक क्या है कि जो बीच की संख्या माध्यक कहलाएगी, जो बीच की संख्या होगी वो माध्यक कहलाएगी, ठीक है। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, तो
तो टोटली कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है। तो ये क्वेश्चन में 25 32 सॉरी 25 34 31 23 22 26 35 29 18 32। ठीक है, अगर मैं इसे आरोहिक क्रम यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, तो ये 18 22 यानी कि बढ़ते क्रम में लिखूँ। ठीक है, आरोहिक क्रम या बढ़ते क्रम में एक ही बात है। तो लिखूँ, तो ये टोटली संख्या है 10, तो माध्यिका मुझे निकालनी है बीच की संख्या। ठीक है, अगर ये 10 है तो फिर मुझे 2 4 इधर की संख्या छोड़ देनी है, 4 इधर की संख्या छोड़ देनी है। तो बीच में बची कितनी, 2 संख्या। या तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल दो, बीच में से कितनी हो सकती है। ठीक है, ओके। या फिर आप इनको 2 संख्याओं को उठाओ, दोनों को जोड़ दो। 2 संख्या ये 26 और 29, 26 प्लस 29 बटे में 2, क्योंकि मुझे बीच निकालना है। तो ये 55 बटे में 2 यानी कि 27.5 आंसर आ जाएगा इसका। 27.5 आंसर आ जाएगा। अगर इसकी जगह ये संख्या 9 होती, 9 9 होती तो 4 इधर से छोड़ देता, मैं 4 इधर से छोड़ देता, तो जो संख्या बचती 1, वही इसकी माध्यिका होती है। ठीक है, अगर अब ये 10 है, 4 इधर से छोड़, 4 इधर से छोड़, फिर 2 संख्या बची, फिर उन 2 संख्याओं का माध्य निकाल दे, बीच निकाल दे। ओके, दोनों को जोड़ के मल्टीपल 2 से मल्टीपल कर दे। ओके, तो ये क्वेश्चन C-TET में भी आता है, थोड़ा ध्यान रखना, C-TET में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है, तो ये मैंने जहाँ तक भी पेपर से देखे ना, तो 90% ये क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप में। ये नहीं है कि 4 है, किसी में 8 दे देता है, किसी में 12 दे देता है, किसी में कुछ और, किसी में किसी और हिसाब से। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो इसको x इक्वल टू मैंने मान लिया x बराबर में ये, ठीक है, √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस प्लस में इनवाइट, ठीक, इन्फिनिटी तक चलता रहता है ये। ठीक है, तो मैंने x मान लिया, तो मैं दोनों तरफ वर्क कर दूँ, इसका भी वर्क करूँ, इसका भी वर्क करूँ। ठीक है, तो ये इस वर्क से ये कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कैंसिल करूँ, x² इक्वल टू 4 प्लस, ठीक है, ये x क्या है, ये अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूँ, 4 है, तो फिर भी ये संख्या बचेगी, फिर भी √4, फिर भी √4 √4 इस टाइप से बनता ही जाएगा। तो ये क्या है, x हो गया ना, क्योंकि ये इसके इक्वल टू है, x इक्वल टू ये, तो ये x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर x ये हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 4 प्लस x है, तो x इसको स्क्वेयर माइनस, इसको मैं इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करूँ, इक्वेशन में अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें, तो x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे द्विघातीय सूत्र जो होता है एक, ठीक है, ये फॉर्मूला द्विघातीय सूत्र के अनुसार हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब इसे इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, तो आंसर आता है इसका ये आंसर है इसका 1 प्लस, हाँ, ऑप्शन में ये दे रखा है, ये दूसरा भी देखो, ऑप्शन में ये दे रखा है ये, लेकिन माइनस नहीं आ सकता आंसर, ये याद रखना हमेशा। कभी कभी कि नहीं होता या टाइम नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें पॉजिटिव की तरफ। इसका आंसर ये है, इस फॉर्म में हम सोल्व करेंगे तो फिर ये आंसर आएगा इसका। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan टू थीटा पॉइंट मल्टीपल tan फॉर थीटा इक्वल टू 1 है, यानी कि ये 1 है, तब tan 3 थीटा का मान क्या आएगा। तो मुझे 3 थीटा का मान निकालना है, यानी कि थीटा का मान निकल जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल दूँगा आराम से। ठीक है,
अगर जब हमसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको सोल्व करते हैं। टेन टू थीटा, ठीक है, टेन फोर थीटा इज इक्वल टू टेन, 90। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। हम इसे करेंगे 2 थीटा ये 4 थीटा ये, तो ये 6 थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस में 4 थीटा, टेन 90 थीटा, सॉरी 90 कौन, ओके। 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा थीटा, तो अगर 6 से मैं 90 काट दूँ तो 15, थीटा इज इक्वल टू 15। तो मैं अभी समान रख सकता हूँ यहाँ पे, 3 मल्टीपल थीटा की जगह, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 3 मल्टीपल 15 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 15 आया था, ठीक है। तो अगर सोल्व करूँगा तो ये 10 45 हो जाएगा, 10 45 का मान हमेशा 1 होता है, तो आंसर ये हो गया 1, ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए स्क्र प्लस 2 स्क्र प्लस 3 स्क्र इस टाइप से चलते ही जाएगा ये एन स्क्र तक, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो अगर जब इस टाइप का अगर दे रखा हो, उसने पूछना है कि इसका योग क्या है, मान क्या है, तो हम इस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसने दे रखा है ए स्क्र प्लस 3 स्क्र प्लस 5 स्क्र, यानी कि ये अभाज्य संख्या में दे रखा है, और ये कहाँ तक दे रखा है, 19 स्क्र तक का मान, इसका मान पूछा है। तो अगर हम जब जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको सोल्व करते हैं, एन इजक्वल टू 19 हो जाएगा, 90। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 ब्रैकेट में एन प्लस 2 बटे में 6, ठीक है। तो 9 एन इजक्वल टू 19 है। अगर हम जब इसको एन के जगह 19 रखेंगे, अगर हम इसे 19 रखेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1323, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। लेकिन यह कोशिश करना, ये 4-5 टाइप के होते हैं, इस टाइप के को जो फॉर्मूले होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो कोशिश करना, वो करना, शायद नेक्स्ट स्टेट में ये आ सकता है इससे रिलेटेड, ओके। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, ये ज़्यादा हार्ड लगता तो है लेकिन इतना है नहीं। तो एक बगीचा 84 मीटर लंबा तथा 64 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर चारों ओर एक रास्ता है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 1632 वर्ग मीटर है। उस रास्ते की चौड़ाई पूछी उसने, उस रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। जैसे कि चबूतरा है, तो इसकी एक है 84 मीटर, ठीक है, और इसकी लंबाई ये होगी, चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 64 मीटर, ठीक है। तो जो इसका ये रास्ता है, ये रास्ता है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है उसने 1632, इसका क्षेत्रफल। तो इस रास्ते की लंबाई चौड़ाई पूछी उसने कितनी है, ठीक है। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों को मल्टीपल कर देना एक बार, इन दोनों को मल्टीपल कर देना जितना भी आता है। देखो टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है, 84 मल्टीपल 64, 5376, ओके। अगर मैं इसमें से, उसने पूछा रास्ता क्या है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो मैं अगर 6 मान, ऑप्शन में से आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, ऑप्शन में से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन में से अगर मैं करूँ तो 6 ले लिया मैंने, 6 को 2 से मल्टीपल कर दूंगा, यानी कि 6 को अगर 2 से मल्टीपल करूँ तो कितना हो गया, 12। तो एक बार तो मुझे 84 में से 12 घटा देना है, एक बार घटा देना है मुझे 64 में से 12 घटा देना है, ठीक है। जो बच जाए, 84 में से अगर 12 गए तो 72, 64 में से अगर 12 गए तो कितने बचे, 52। इन दोनों को मल्टीपल कर देना, इन दोनों को मल्टीपल कर देना, तो ये हो जाएगा 3744,
ठीक है। अब इसमें से इसको घटा के देखें एक बार, ये अंदर का हो गया 3744, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो 1632 आ गया क्षेत्रफल। 1632 क्षेत्रफल पूछे तो 1632 क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्या मेरा ये राइट है? ये मेरा राइट है ना? 6। बस यही है इसका सिंपल फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों, इसका और इसका जो क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, जब भी रास्ता पूछा है तो ऑप्शन से करके देख लेना एक बार, ठीक है। 2 ये 6 है तो इसको 2 से मल्टीपल करने के बाद में 84 में से घटा देना, जो ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उसमें से घटा देना है, ठीक है। दोनों में से घटाना है, घटाने के बाद फिर उन दोनों को मल्टीपल कर देना है, इस टाइप से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई, त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 5:12 है, 12 के अनुपात में है, ठीक है। ये रेशो भी बोल देते हैं, अनुपात बोल देते हैं, 12 में है। यदि शंकु का आयतन 2512 घन सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है? उसने बोला तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ये होती है, देखो ये शंकु होता है इस टाइप से, ठीक है। नीचे से ये थोड़ा वृत्तकार होता है, सर्कल टाइप में, ठीक है। तो ये है, तो इसकी ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है उसने x सेंटीमीटर, तो ये मैं निकाल सकता हूँ, अगर हमने पढ़ी है तो ये 13 हो जाएगी। देखो ये करंट टाइप का सा बन गया ना, ओके। तो निकाल सकता हूँ, दूरी फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं इसको हम। करण बन जाएगा, ये करण है, ये आधार लगा ले, या इसकी हाइट, ये हाइट है होगी इसकी, ठीक है। तो ये 13 हो जाएगी। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई हमेशा ये होती है तिरछी शंकु में, ठीक है। और इसको एल से डिनोट करते हैं हम, एल से, ठीक है। तो ऑप्शन में ये दे रखा है, ये 13 है, लेकिन यहाँ पे 13 है ही नहीं, तो 13 को मैं मल्टीपल कर दूँ 2 से, तिर्यक ऊंचाई एक तो ये हो गई 13, 13 ये हो गई 26, 26 से इसका आंसर आ गया। अगर आप अगर इसे सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन दे रखा है 2512 इक्वल टू 1/3 पाई, पाई मैंने रहने दिया, मल्टीपल आर स्क्वायर, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। आर स्क्वायर है ना, तो 5 x² मल्टीपल 5 x, मल्टीपल में 12 x, ऊंचाई इतनी दे रखी है। तो इसको हम जब इसे सोल्व करेंगे, 3 से हम इसे काट देंगे, 4 बार कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें x कितना हो गया, 1 2 3, 3x हो गया, ये तो पाई है, 3² क्यूब हो गया, तो ये 100 हो गया, 25 4 20, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो पाई अगर मैं x निकालूँ, यहाँ पे x का मान अगर मैं निकालूँ तो पाई इधर चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2512 बटे में पाई का मान मैंने ले लिया 3.14, देखो 14 शो है ही, यहाँ पे दे दिया। अगर हम जब इसे सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। 2 आ गया तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे जब भी 26 आएगी, या आप नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से देख के, नहीं अगर यहाँ 13 आ जाता तो आप 13 आंसर दे देते इसके, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 40 है
तथा उनका गुणनफल 375 है तो वे संख्याएं हैं। ये ऑप्शन दे रखी है, अगर मैं इसे मल्टीपल करूं 40 तो इसका 40 हो रहा है, लेकिन गुणा करूं तो ये 375 नहीं जाएगा। इनको ये 40 हो रहा है, लेकिन इनको गुणा करो तो भी 75 नहीं जाएगा। इनको ये दोनों संख्याओं का योग 40 हो गया, अगर मैं इसको मल्टीपल करूं तो 375 जाएगा। तो आंसर इसका यही हो गया। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर, अन्य दो आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर तथा 40 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ का आयतन है। ठीक है, घनाभ का आयतन, तो मुझे इनकी ना भुजा निकालनी एक एक। ठीक है, ब्रेक अंडर रूट में 80 मल्टीपल 72 मल्टीपल 40। ठीक है, आयतन दे रखा है इतना, क्षेत्रफल अगर दे रखा है तो इस टाइप से सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो 40 को मैं सेपरेट कर दूँ, 2 मल्टीपल 40, 72 को करता हूँ 2 मल्टीपल 60, 36। ठीक है, मल्टीपल 40 को मैं 40 ही रहने देता हूँ। ठीक है, दो अभी रुझा। ठीक है, ये सेपरेट होगी। 36 को मैं और कर देता हूँ 6 मल्टीपल 6। ठीक है, इस टाइप से 40 स्क्र मल्टीपल 2 स्क्र मल्टीपल 6, स्क्र से अंडर रूट कटता जाएगा, तो 40 2 6 मल्टीपल में हो जाएगा ये सब। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 480 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, n संख्याओं का औसत m है तथा m संख्याओं का औसत n है, सभी संख्याओं को एक साथ लेने पर औसत है। ठीक है, n संख्याओं का औसत m है तो टोटल कितना हो जाएगा m n m। m संख्याओं का औसत कितना है n है, तो टोटल कितना आएगा m n। ठीक है, तो दोनों की एवरेज निकालनी, मुझे एवरेज निकालनी, औसत निकालनी, m n प्लस m n। ठीक है, बटे में n प्लस m, संख्या कितनी, दो ही तो संख्या है ओनली, n और m। ठीक है, तो ये दोनों कितने जाएंगे 2mn। सोल्व करेंगे जब इसे 2mn बटे में m प्लस n। ठीक है, आंसर में भी यही है इसका फॉर्मूला। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन है। ठीक है, ये घन है, ठीक है, इसकी विकर्ण इतनी है, तो घन का विकर्ण जो होता है √3 ए होता है। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई इतनी दे रखी है, विकर्ण इतना होता है घन का √3 ए, इस तरह। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ए निकालें, ए मतलब एक भुजा निकालेंगे इसकी, एक भुजा, क्योंकि ये सारी समान होती है क्यूब में, घन में। ठीक है, तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे जब इसे, तो ए निकालेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 10। ए इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, तो घन का आयतन 10 क्यूब निकला, ए क्यूब यानी कि 10 क्यूब। जब इसे सोल्व करेंगे तो घन का आयतन ए कितना है 10 है, 10 का क्यूब कर देंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा इसका, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है तथा कोण ए इक्वल टू 50 है, तब कोण बी सी एस का मान है। तो यानी कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, तो जो एस दे रखा है, एस है सेंट्रोइड है जो रहता है। ठीक है, केंद्र एस है, तो ए कितना है 50। अगर ये 50 है और ये एस है तो ये 100 हो जाएगा, एस डबल होता है ए का। देखो सिंपल है, ये तो सॉल्यूशन है। इसके हिसाब से अगर आप करना चाहो तो इसके हिसाब से कर लो, नहीं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से भी कर लो। अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ये। अगर ये 100 है तो इस पूरे का कितना है 180, 180 है, 180 में से 100 तो यही है। अगर 100 ये है तो 80 बचे दो कोण, दो में से 40 ये हो जाएगा, 40 ये कोण हो जाएगा, तो सी कोण पूछा है उसने, तो 40 डिग्री कोण आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, पेन भी नहीं चल रहा भाई अब तो, ये आंसर इसका।
ओके, नहीं अगर आप इस टाइप से सोल्व करना चाहो, अगर इस टाइप से समझना चाहो तो आप इस हिसाब से करके देख लो। ओके, देखिए इसमें भी यही दे रखा है डबल। एक क्वेश्चन एक, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 6 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु 5 वर्ष है, तो उस बच्चे की बौद्धिक लब्धि IQ लेवल है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि कोई बच्चा है 5 साल का और वो सोचता है 6 साल के बच्चे के बराबर है, तो उसकी IQ लेवल क्या है। ठीक है, तो अगर उसकी हमें IQ लेवल सर्च निकालनी है तो आप इसे कर दो, 6 साल के बच्चे के बराबर वो सोचता है तो 6 यहाँ पे, रियल एज कितनी उसकी 5 साल, मल्टीपल में 100, जब इसे सोल्व करेंगे तो 120 IQ लेवल। ठीक है, और ये थ्योरी जो दी थी, ये बुद्धि लब्धि जो दी थी, ये दी कोलबर्ग कोलबर्ग ने, याद रखना। ठीक है, IQ लेवल का जो सिद्धांत था, जो बुद्धि लब्धि में ही आता है, इसमें ज़्यादा नहीं आता, तो ये कोलबर्ग ने और दी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार की त्रिज्या को घटाकर 1/3 कर दिया जाता है, यदि इसका आयतन पहले जितना ही है तो उसकी लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो तार है, 1/3 उसको घटाकर 1/3 कर देता है। ठीक है, तो πr², उसको आयतन निकालना है, तो पहले तो इसकी इतनी थी πr² h, अब उसकी 1/3 कर दी, यानी कि एक तार है उसकी 3 गुना बढ़ा दिया उसको। ठीक है, एक्स πr² 3, r/3, क्योंकि 3 बट्टे कर दिया है, 1/3 कर दिया, तो h स्केयर में मल्टीपल में h, अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 9h आ जाएगा, यानी कि 9 गुना, इसका 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 5, 6, 7 प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त चारों संख्याएं समानुपाती हो जाए। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो x = 9 आ जाएगा, ये आंसर इतना आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन ये दे रखे, तो 3 माइनस, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 9 रख दूँ, तो इसके जगह 9 रख दूँ, सबके जगह 9 9 यहाँ पे रख दूँ, तो इसके जगह 9 रख दूँ तो ये 6/4, अगर हम इसे काटेंगे 3 और 2, इसकी जगह भी ये 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो दोनों सेम है। इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना इस टाइप से तो है ही, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है तथा ए साथ मिलकर वे किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा करते हैं, उसी कार्य को ए अकेला कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, बी ए है जो वो बी से दुगना कार्य करता है। ठीक है, बी अगर एक कार्य करता है तो ए कितना करता है, 2 कार्य, टोटल कितने हो गए, 3, और ये दोनों मिलकर करते कितने दिन में है, 26 दिन में कार्य, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 3 से अगर मैं इसे 26 को मल्टीपल कर दूँ 78, टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य हो गया 78। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि ए अकेला कितना कर रहा है, ए के अकेला जो कि 2 कार्य करता है, तो मैं इसे 2 से भाग कर सकता हूँ, अगर मैं इस 78 को 2 से भाग करूँ तो 39 डेज में काम कर देगा वो अपना। ओके, तो ये देख, एक जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों को तैयार करना चाहिए, स्कूलों को मतलब जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको किस हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए, तो जॉन डेवी का अनुसार है। ठीक है, जॉन डेवी के अनुसार है कि उन बच्चों को वर्तमान जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, मतलब आने वाले समय के लिए उनको तैयार करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तथा अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, अब कितने ग्राहक को उस पंखे का शुद्ध मूल्य शुद्ध मूल्य गुद्दे मूल्य दिखा रखी है इसमें, नहीं हो सके, शुद्ध ही होगा ऑप्शन से सही थे तो,
तो 1116 रखने के 1116 रुपये रखने के लिए दिया गया अतिरिक्त बट्टा है। उसका कहना है कि एक पंखा है जो 1500 रुपये का है और उसने 20% छूट पर उसे बेच दिया। ओके, और जबकि उस पंखे का रियल मूल्य कितना था, 1116। तो उसने पूछा है कि इस पर अतिरिक्त बटे यानी कि परसेंटेज, कितना परसेंटेज उसने कमाया। ठीक है, इतना है, 20% की इसने अगर इसे छूट दी तो 300 रुपये की छूट हुई 20% के हिसाब से। तो टोटल कितने का हो गया ये पंखा, फिर भी उसने कितने का बेच दिया, 1200 रुपये में बेच दिया। 1200 रुपये में उसने बेच दिया, जबकि रियल प्राइस था उसका 1116। ठीक है, फिर भी उसने परसेंटेज कमाए, कितने रुपए कमाए उस पे ने, 84 रुपये कमाए। कितने पे, 1200 के हिसाब से बेचकर। ठीक है, 84 में 1200 मल्टीपल में 100, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 7% आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 7%। 7% उसने फिर भी रुपए कमाए उस पंखे पर। अगर आप यहाँ तक आ जाते हैं, 1200 तक आ जाते हैं, ठीक है, रियल प्राइस कितना है उसने, उसका 1116। तो आप इसमें से परसेंटेज निकाल सकते हैं। 7% अगर मैं इसमें से निकालूं तो प्राइस इतना बचेगा। तो आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये 7% अगर मैं यहाँ पे 1200 मल्टीपल 7/100 मैं निकालूँ परसेंटेज के हिसाब से, जब भी 84 रुपये आ गए। 84 रुपये अगर मैं घटाऊँ 1200 में से तो 1116 रुपये आ जाएंगे फिर भी। ठीक है, दो टाइप्स हैं, आप जो उनसे अच्छे लगे उस टाइप से करके देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्लीज़ आप कोशिश करके जाएं कि क्वेश्चन करके जाएं, क्योंकि ये आता ही आता है। इस टाइप में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये 3-4 टाइप के होते हैं, फ़र्क इतना है किसी में ये प्लस का दे देते हैं, किसी में ये माइनस का दे देते हैं। ठीक है, कभी स्क्वायर में पूछ लेते हैं, कभी 4 में पूछ लेते हैं, थर्ड में तो ये है ही 3 क्यूब में। तो ठीक है, अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख, सोल्व किया नहीं है मैंने, ये थोड़ा लेंथी है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि किसी नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 साल पहले 40,960 थी। यदि उस नगर की वर्तमान संख्या 49,130 हो तो प्रतिशत वार्षिक दर वृद्धि है। इसमें वृद्धि पूछी हुई है उसने, यानी कि दर पूछी है उसने, कितने परसेंटेज की दर से वो बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम 3 साल पहले वो इतने की थी, 3 साल बाद उसने फिलहाल वर्तमान में वो इतनी है। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वर्तमान बटे में पहली संख्या बटे में कर देना। दर पूछिए यहाँ पे, अगर हम इसे जब सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, ये 17 का क्यूब होता है। ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये बचेगा जो 49,113, ये 17 का क्यूब होता है। ये 4096 जो है ये 16 का क्यूब होता है। क्यूब से क्यूब कट गया क्योंकि 3 साल है। ठीक है, तो अगर इतना हो गया 1/, यहाँ चला जाएगा यानी कि 1/16 आंसर आ जाएगा। 1/16, क्योंकि ये 1 है तो इधर चला जाएगा ना, 1 16 हो जाएगा। 1/16 मल्टीपल में 100। ठीक है, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 6 सही 1/4 या 25/4 आंसर आएगा इसका। ओके, ये दर है इसकी, या तो 6 सही 1/4 या फिर 25/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमश 30% तथा 40-44% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो उसने पूछा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी कितनी है, 100 है, तो पहली कितनी दे रखी है उसने, 30% कम है, तो यानी कि 70 है, 70% होगी। दूसरी कितनी है, 44% कम है, 44 अगर परसेंट कम है तो कितनी होगी, 56%। तो उसने पूछे दूसरी संख्या पहली संख्या से, ये दूसरी है पहली है, 70 में इससे इससे ये कितनी परसेंटेज कम है। तो 70 में से 54 56 चले गए, कितने बचे, 14।
बटे में 70। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो 70 बटे में मल्टीपल में 100। ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे तो 20% कम है। कभी कभी पूछ लेता है वो कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंटेज है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंटेज है। तो फिर आप कुछ नहीं करना, 70 बटे में 56 मल्टीपल में 100 कर देना है। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं भी मानता हूँ लेंथी है, पढ़ते हैं एक बार। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 10 मीटर, 12 मीटर तथा 14 मीटर है। उस त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज है, ये 14, ये 12, ये 10 मीटर मीटर की। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है उसने, इसका। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करें, देखो तो मैं इसे हीरोज फॉर्मूले से पहले इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ त्रिभुज का। परिमेय, हाँ, परिमाप किसका कितना हो गया 36, अर्ध परिमाप कितना हो गया इसका 18, अर्ध परिमाप हो गया इसका 18। हीरोज फॉर्मूले से अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ, ठीक है, हीरोज फॉर्मूले से अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ 18 ज़रूर रखना, क्योंकि मुझे आर निकालनी है यहाँ की। ठीक है, ये आर निकालनी है। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा इतना। ठीक है, लेकिन 18 यहाँ पे, तो 18 अगर मैं इसे बटे में करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो 6 से अगर मैं इसे काट दूँ 3 पे चला जाएगा, 4 पे। ठीक है, आर कितनी आ गई इसकी, देखो आर आ गई इसकी, आर इजक्वल टू 4/3 √6। ठीक है, तो ये आर आ गई इसकी। जब अगर ये आर आ गई तो मैं क्षेत्रफल अगर निकाल सकता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल मैं निकाल सकता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर दे रखी है, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 33 से 11/21 आंसर आएगा इसका, जब इसे सोल्व करेंगे हम। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक भूखंड का क्षेत्रफल 212 वर्ग गज है तो वर्ग फुट में वह क्षेत्रफल है। तो मैं बता दूं आपको एक बार, 212 वर्ग गज है, यानी कि एक गज में 9 होते हैं, सॉरी एक गज में 3 फुट होते हैं। अगर वे वर्ग में पूछ ले एक वर्ग गज में पूछ ले तो उसमें 9 फुट होते हैं। ठीक है, देखो अगर ये गज है तो इसमें 3 फुट हो जाता है टोटली। अगर वो पूछ ले कि वर्ग गज में आंसर होता है ये इस टाइप से, तो 3 इस टाइप से हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा 9 फुट। ठीक है, तो मैं अगर इसे 9 से मल्टीपल अगर मैं इसे कर दूं तो 1908 फुट आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए, अल्फ़ा भी लगा ली से चाहे ए लगा ले, ए इजक्वल टू √5 + 1 बटे में 5 √5 - 1 तथा बी इजक्वल टू √5 - 1 बटे में √5 + 1, तब ये पूछा इसने ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर का मान। तो ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं इसको। देखो ए मल्टीपल बी मैं रख दूँ, ए इतना बी इतना है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ ए मल्टीपल बी इस टाइप से सोल्व करूँ तो ए मल्टीपल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर ए प्लस अगर मैं इसको सोल्व करूँ ए प्लस के हिसाब से अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो इसका आंसर जवाब आ जाएगा 3। ठीक है, तो ए मल्टीपल 1 और ए प्लस 3, अगर मैं अभी इसे सोल्व करूँ इसको यहाँ पे रख सकता हूँ ए प्लस, देखो ए प्लस मेरे पास आया था 3, ए प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर में दे रखी +1, तो ये 1 है।
अगर मैं जब इसे सोल्व करूँगा इस टाइप इसमें पुट करके नहीं, तो 3/7 सॉरी 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि उनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उनकी अभिनिष्ट जीवा की लंबाई क्या है? यानी कि दो त्रिभुज हैं, दो वृत्त हैं इस टाइप से, और वह एक दूसरे के वृत्त से गुजरते हैं। इस वृत्त का तो केंद्र हो गया ये, इस वृत्त का केंद्र हो गया ये, और ये एक दूसरे के सेंट्रोइड से गुजरते हैं। ठीक है, तो इनकी त्रिज्या कितनी होगी? ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, तो उसने पूछा है कि उसकी अभिनिष्ट जीवा की लंबाई कितनी है। अभिनिष्ट जीवा की नहीं, ये पूरी जीवा इतनी, ये है इसकी। ठीक है, यहाँ से ये जीवा। ठीक है, तो अगर ये दे रखी है, सेम है, तीनों भुजा समान है, तो मैं इसकी एच हाइट निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी ऊंचाई निकाल सकता हूँ। मुझे इसकी ऊंचाई निकालने के लिए मुझे इसकी ऊंचाई निकालने के लिए भुजा कितनी 5 है, तो मुझे इसकी ऊंचाई निकालने के लिए इसका मुझे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखो, ऊंचाई का फार्मूला होता है इस टाइप का, जब भी क्वेश्चन आता है कोई, √3/2 ए। ठीक है, ए कितना है? 5 है। ए कितना है? 5 है। तो हाइट कितनी दे दी उसकी? इतनी। देखो, हाइट कितनी दे दी उसकी? 5√3/2। तो लेकिन ये तो इसी इसी की हाइट होगी ना, इसी इसी की। ठीक है, और मुझे चाहिए पूरी। जब मुझे पूरी अगर इसकी है, इसकी मिल गई तो इसकी मिलना चाहिए। तो मैं इसको 2 से मल्टीपल कर दूँ तो इसकी पूरी हाइट आ जाएगी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल कर भी दूँ, 2 से मल्टीपल कर दूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5√3। इसका आंसर हो जाएगा 5√3। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर है तथा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या है? उसका आयतन क्या है, उनकी वैल्यू पूछिए। यानी कि ये एक बेलन है, त्रिज्या यहाँ पे एच यहाँ पे, लेकिन दोनों को योग दे रखा है उसने 20, और इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 880। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 880। तो अगर टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्र। ठीक है, पाई आर स्क्र प्लस में पाई आर स्क्र एच प्लस में पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला इसका 2 पाई आर में आर प्लस एच इजक्वल टू 880। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करें, अगर हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसके तो 20 आएंगे जाएंगे, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, मल्टीपल में पाई का मान हो जाता है 22/7। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। ठीक है, लेकिन जब आर की वैल्यू 7 है और आर प्लस एच वे दोनों 20 हैं, तो एच कितनी बचेगी? 13। 13 आएगी ना, फिर 13 बचेगी। तो फिर मैं अभी इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ आयतन का। ठीक है, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्र एच। ठीक है, पाई आर स्क्र एच, ये 2 नहीं है भाई, कभी आप समझ लो ना। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7 मल्टीपल में आर। आर कितना 7 है, तो मैं इसे मल्टीपल कर दूँ। ठीक है, 49 मल्टीपल में 13, 7 से ये 7 ये कट जाएगा तो 7 बार आ जाएगा, यहाँ पे 7 बार कट जाएगा ना 49 7 से। तो अब इनको मल्टीपल अगर करूँ मैं, 22 मल्टीपल 7 मल्टीपल 13 इजक्वल टू 2002 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, एक थैले में 9 लाल 7 सफ़ेद तथा 4 काली गेंदें हैं। यदि 2 गेंदें उन्नावास निकाली जाती हैं तो दोनों गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता क्या है? तो उसने पूछा 2 गेंद निकाली जाती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि 2 गेंद कौन सी निकाली जाती है। ठीक है, तो बॉल
बॉल बटे में टोटल बॉल। ठीक है, टोटल बॉल कितनी हो रही है इसमें से? 9, 7 और 4, 20। टोटल बॉल तो होगी 20। तो अगर जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल बॉल यहाँ पे बॉल है, तो 9 अगर मैं इसे सोल्व करूँ, 9 दो बॉल निकाली जा रही है, प्लस में 7 दो बॉल निकाली जा रही है, प्लस में 4 दो बॉल निकाली जा रही है, बटे में टोटल बॉल कितनी है? 20। 20 बॉलों में से दो बॉल निकाली जा रही है, देखो। ठीक है, तो मैं आगे से सोल्व करूँ, 9 9 घटा 9 मल्टीपल 8 बटे में 2। ठीक है, प्लस में 7 प्लस में 7 प्लस, सॉरी ये मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में भाई। ठीक है, ठीक है, दो बॉल निकाली जा रही है, इसमें भी 4 मल्टीपल 3 बटे में 4 2, इसमें से दो बॉल निकाली जा रही है, 20 यहाँ पे, 20 मल्टीपल 19, क्योंकि बढ़ती में से नीचे की तरफ जाना है। ओके, बटे में 2। जब हम इसे काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा 10 बार, ये 2 से कट जाएगा 4 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 से कट जाएगा 2 बार। जब हम इसे सोल्व करेंगे उससे ज़्यादा, तो 9 मल्टीपल 4 प्लस में 7 मल्टीपल 3 प्लस में 2 मल्टीपल 6 3। ठीक है, बटे में 10 और 19 को अगर मल्टीपल करेंगे तो 90 हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब हम इसे जोड़ेंगे, तो इनको सबको मल्टीपल करके जब हम इसे जोड़ेंगे, तो 63 बटे में 190 आंसर आ जाएगा। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्रैकेट में 4 स्क्वायर में 4 है, इसका एक्स स्क्वायर 4 प्लस में 1 बट्टे एक्स स्क्वायर में 4 है, ब्रैकेट बंद इजक्वल टू 119 तथा एक्स बड़ा है 1 से, तब ये निकालना है उसका ना का मान। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो ये रख देना यहाँ पे, इसमें 2 जोड़ देना, इक्वल टू 119 प्लस में 2 जोड़ देना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, ये 121 अगर ये हो जाएगा, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसका है ना, इस ये थोड़ा उल्टा टाइप से दे रखा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, आप जब इसे सोल्व करेंगे, तो ये दो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा अंडर रूट में, तो ये 11 का स्क्वायर होता है। देखो, ये 11 का स्क्वायर होता है। अब मैं इसमें से 2 घटा दूँ, इसमें से ये 2 घटा दूँ, और यहाँ से भी 2 घटा दूँ, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये 2 घट जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 1/x, 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 9, 9 अंडर रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x 3, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ये आ गया। और मुझे चाहिए क्या? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं इसे सोल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा x माइनस 1/x, ब्रैकेट में इसका क्यूब कर दूँ, क्योंकि क्यूब 3 है, तो इसको मैं सोल्व करूँ, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 मल्टीपल एक्स मल्टीपल एक्स, एक्स मल्टीपल 1/x। ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस 1/x, जब इसे सोल्व करूँगा तो ठीक है, इसके जगह कितना हो जाएगा? ये 3 है, ये 3 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो ये x है, तो सेम ही रहेगा, ये 3 है, इस x से ये x कट जाएगा 3, इस x से ये x कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, इसकी 3 है, इसकी भी 3 है। ठीक है, ये 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो ये कितनी है, 3 3 9 3 27, और ये माइनस के 9, तो 9 अगर इधर जाएंगे तो कितना बनेंगे, कितने हो जाएंगे 9, ये 9 अगर इधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 27 और ये 9 36, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, आंसर। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ब्रैकेट में x प्लस 1/x ब्रैकेट बंद इक्वल टू 2 है, तब ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस 1/अंडर रूट एक्स का मान, अगर हम इसको जब सोल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसको स्क्वायर में कर दूँ, इसको स्क्वायर में कर दूँ, तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, x प्लस 1/x, तो ये 2 है, तो 2 में 1/, ये आंसर आ जाएगा, ये कट 100 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 2 यहाँ पे, और ये कट जाएगी आपस में, ये कट जाएंगे तो ये 2, तो ये 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4, ये 4 आ गया, तो ये अंडर रूट में यहाँ पे, तो ये अंडर रूट यहाँ पे है ना, तो ये 4 के ऊपर आ जाएगा, इसकी जो स्क्वायर है ये यहाँ पे जाएगा, तो अंडर रूट 2 में चला जाएगा, 4 के ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो आंसर में 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ब्रैकेट में 3n² प्लस में 5n ब्रैकेट बंद तब 158 है, ठीक है, तो मुझे इसका निकालना है, तो डी अगर मैं निकालूँ इसके इसको जो फर्स्ट दे रखी है ना, इसको 2 से मल्टीपल कर दे, डी निकल जाएगा इसका, 2 × 3 = 6, ये तो 6 हो गया, तो मैं अगर इसमें से ए मुझे चाहिए, ए क्या है, क्योंकि ए और डी के हिसाब बिना ए और डी के हिसाब से तो सोल्व कर सकते हैं, उनके बिना सोल्व हो ही नहीं सकता किसी भी बेस पर भी। तो मैं एस एन, अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँ, एन की जगह मैं 1 रख दूँ, 1, तो एन स्क्वायर हो जाए, 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अगर मैं एन की जगह यहाँ पे भी 1 रख दूँ, तो ये सोल्व जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 8, ये हो जाएगा एक इक्वल टू, ए की वैल्यू आ जाएगी 8, डी की वैल्यू जाएगी 6। ठीक है, तो अब मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ ए एन के हिसाब से, ए एन के हिसाब से मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट पर दे रखा है ये। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ये, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद मल्टीपल में डी। ठीक है, तो एन कितना है 158, एक इक्वल टू ए कितना है 8, प्लस में दे रखा है माइन ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद 6, तो 8 इधर चला जाएगा, 50 बचेंगे। ठीक है, 50 अगर बचेंगे तो मैं 6 से अगर मैं इसे काट भी दूँ, 6 से अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो 25 n इक्वल टू ये 25 आ जाएगा, देखो सोल्व जब हम इसे करेंगे 25 आ जाएगा, तो एक यहाँ पे प्लस ये माइनस का तो इधर कर दो। ठीक है, इधर कर दो तो n इक्वल टू 26, इसका आंसर हो जाएगा 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एस त्रिभुज ए बी सी का अंत त्रिभुज ए बी सी का अंत केंद्र है तथा कोण ए 30, तब कोण ए तब कोण बी एस सी का मान है, बी एस सी का मान है। अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ये त्रिभुज ही देखो, त्रिभुज ए कितना है 30 है, तो मुझे निकालना कितना है एस। ठीक है, अगर ये वृत्त इसके चारों ओर वृत्त होती तो फिर ये हो जाता 60, लेकिन अब ये 60 नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसके चारों ओर तो वृत्त तो है ही नहीं, तो यही है खाली। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो इसको कुछ नहीं करना, 90 प्लस में कोण ए बटे में 2, अगर मुझे एस निकालना है तो एस ही तो पूछा यहाँ पे, एस निकालना है, तो अगर मुझे एस निकालना है तो कितना हो जाएगा 90 प्लस में 30/2, 2 से काट देंगे 15 पर, 90 और 15 105 डिग्री हो जाएगा। ओके,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इसका रेशो इज इक्वल टू 5/5 है, तब इसका रेशो और इसका रेशो निकालना है, तो मुझे x और y का मान निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो 3x माइनस वाई ये दे रखी बटे में x प्लस 5y बराबर बराबर में इतने 5/7। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें x और y का मान निकल जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2, y का मान आ जाएगा 1। अगर जब हम इन दोनों को पुट करेंगे इसमें, ठीक है, x इनमें पुट करेंगे तो रेशो जब निकल कर आएगा 3:1। ये इसका आंसर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 इस टाइप से एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ तक। 1 माइनस 1/n। ठीक है, अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे, अगर हम इसको सोल्व करें, ठीक है, तो 1/2 2/3 3/4 इस टाइप से ये बनती जाएगी। तो 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ 4 होगी तो यहाँ 4 कैंसिल, इसी टाइप से कटता कटता जाएगा। तो ये n-1, तो यहाँ पे भी n-1 ही होगा। ठीक है, तो बचे क्या, इधर 1 बचा, इधर n बचा, यानी कि 1/n। इसका आंसर आ जाएगा 1/n। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग। 3 अंकों की, ठीक है, छोटी से छोटी कितनी है 100, बड़ी से बड़ी कितनी हो जाएगी 500 995। ठीक है, तो मुझे इसमें संख्या निकालनी है, कितनी संख्या है जो 5 से गुणा हो जाए। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। अब इसे ये 10th की यूनिट है, एक श्रेणी समांतर श्रेणी के हिसाब ऐसे ही कुछ एक यूनिट है, तो उसमें रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसे निकालूँ तो मैं इसका n का मान निकाल सकता हूँ, कितनी संख्या है जो इसमें 5 से गुणा हो सकती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ए हो जाएगा 100, डी हो जाएगा 5 क्योंकि समांतर 5 है, लास्ट एन ए एन कितने हो जाएगा इतना 995। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 180। कितनी आ जाएगी 180। अब मैं योग निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ए भी है, डी भी है और एन भी है, तो मैं योग निकाल सकता हूँ। एस एन का योग कितना हो जाएगा, यहाँ एन है n/2, तो n के जगह मैंने सीधे यहाँ पे 180 रख दिया। ठीक है, प्लस में फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्या है 100 है, सेकंड क्या है 995 इतना है, तो इनको प्लस में कर दो, 2 से मल्टीपल कर दो इसे 90 मल्टीपल में ये हो जाएगा 1095। ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 98,550। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तब 60 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो मैं टोटल काम कर सकता हूँ, इसको 12 मल्टीपल 20 कर सकता हूँ, 12 मल्टीपल 20 बटे में 60। जब इसे सोल्व करेंगे तो 4 दिन में आ जाएगा। ओके, आप इसे ऐसे काट सकते हैं, 12 मल्टीपल 20 बटे में 60, 20 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 से ये चला जाएगा 4 बार, 4 दिन में हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 24 वस्तुओं का किर मूल्य यदि 24 वस्तुओं का किर मूल्य 18 वस्तुओं के किर मूल्य के बराबर है, तब प्रतिशत लाभ बताएं। ठीक है, 24 कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बटे में 18 मल्टीपल 18 सेलिंग प्राइस है। ठीक, आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सोल्व जब करेंगे, सी पी बटे में एस पी यहाँ अंदर चला जाएगा, 18 बटे में 24 यहाँ जाएगा, 6 से काट देंगे 3 और 1 4। ठीक है, तो 1 का बेनिफिट हो रहा है, इतना हो रहा है। जब हम इसे सोल्व करेंगे 33 से 1/3। ओके, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आप ऐसे सोल्व कर लें। ये 24 है,
ये 18, ठीक है। डिफरेंट कितनी, 6 का, 6 का डिफरेंट है ना। तो अब 6/18 मल्टीपल में यहाँ पे रख लो आप 100, ठीक है। इससे ये काट दो 3, 3 से अगर मैं इसे काट, सॉरी 3 से कटेगी नहीं, सॉरी ये कट से नहीं, ऐसे ही रहेगी। यानी कि अगर मैं इसे सोल्व भी करूँ, परसेंटेज, आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 400 रुपये कम में बेची जाती तो 20% की हानि होती। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। आप इस बेस से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ एक बार। तो 20% लाभ है, तो लाभ 120 हो जाएगा बटे में 100, ठीक है। माइनस 20% की हानि होती है, तो 80, एक्स रख देता हूँ यहाँ पे, 100 कितनी है, 400, देखो कितना है, 400, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व अगर मैं करना चाहूँ तो कितने का बेनिफिट हो जाएगा, इतना 40 का डिफरेंट है, 40x हो जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे काट दूँ एक बार, कितना हो जाएगा, 100, 1000, ये आंसर आ जाएगा इसका। मत जाओ यार, ये बहुत लेंथी है, अगर इस बेस पे भी करोगे तो आप इस बेस से इससे करो, इस बेस से इसे सोल्व करो तो आसान हो जाएगी बहुत, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें से बस इस टाइप से कर देना। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये फिर प्रोबेबिलिटी में दे दिया है, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से 2 अक्षरों को चुना गया है तो दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 26। उनमें व्यंजन जो होते हैं, स्वर कहते हैं जिनको, वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं पूरे, और बाकी के जो 21 बचे वे व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा है कि 2 स्वरों को चुना गया, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करें, देखो टोटल, बट टोटल तो नीचे ही आने चाहिए हमेशा, 5 स्वर, 5, 2 चुन लिए उसने, ठीक है। 26, 2, 5 मल्टीपल में 4 बटे में 2, 26 मल्टीपल में 25 बटे में 2, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 2 से एक इसको अगर मैं काटूँ, ये 13 पे चला जाएगा, 2 से इसे मैं काटूँ तो कितने पे चला जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा, सॉरी 2 से अगर मैं 4 काटूँगा तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 25 और 13 को मल्टीपल कर दो आप, ठीक है। 10 बट्टे में 13 मल्टीपल 25, अब मैं 5 से गुना कर दूँ, 5 से काट दूँ अगर मैं इसे, ये 5 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो 2/65 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बट कहीं कहीं अगर मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी इसके लिए। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कोशिश करें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन खुद करें, क्योंकि मैं तो अभी खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।